दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज की अखबारों में एकदम सुर्खियां बना हुआ है शिक्षकों को के ट्रांसफ़र को लेकर के कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होगा, किन्हें लाभ होगा, किन्हें कहाँ ट्रांसफ़र होगा। बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि क्या स्थानीय निकाय के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, जो नियोजित शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र होगा, TRE 3 वाले के लिए क्या है ऑप्शन। मैं आज पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया को ही मैं आपके पास बताता हूँ, समझाता हूँ विस्तार से। देखिए, सरकार जो है वो ट्रांसफ़र को लेकर के बिल्कुल संवेदनशील है। सरकार ये चाहती है कि बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो और जो जहाँ जाना चाहते हैं वहीं हो। महिला शिक्षिकाओं को अपने प्रखंड में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पुरुष शिक्षक जो हैं वो अपने प्रखंड में नहीं तो बगल के वही प्रखंड में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। TRE 3 वाले जो शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार ट्रांसफ़र का उन्हीं को है, लेकिन सबसे ज़्यादा लक्की भी वही लोग हैं। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। उतना इंतज़ार इन लोगों को नहीं करना पड़ा, TRE 3 वालों को नहीं करना पड़ा। TRE 3 वाले मुश्किल से 1 से सवा साल, समझ गए ना, 12 महीना फिर 15-16 महीना अपने से रोटी अवश्य बेले होंगे। उसके बाद अब रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है और वो घर के पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं। और घर से सिर्फ 20 किलोमीटर 20 मिनट आप मोटरसाइकिल चलाइएगा तो आप विद्यालय पहुंच जाइएगा। घर से सिर्फ 20 मिनट मोटरसाइकिल चलाइएगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट, तो आप अपना विद्यालय पहुंच जाइएगा। समझ गए ना? इतना लाभ आपको मिल रहा है, इतना लाभ आपको मिलेगा। मैं महिला शिक्षिकाओं के संबंध में मैं यही कहूँगा कि आप भी चाहे कितना भी दूर हों, रह गए, फर्स्ट पोस्टिंग था तो दूर होना स्वाभाविक था, तो आपको भी अपने गृह प्रखंड में ही आपको मिल रहा है। पंचायत भी मिल सकता है आपको, समझ गए। जो स्थानीय निकाय से सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बने हैं उन लोगों को भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन लोगों का भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए ही लोगों ने आवेदन दिया था। लेकिन एक चीज़ को, इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो भी ट्रांसफ़र होगा सभी ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अगर आप चाहिएगा कि हमारा ट्रांसफ़र ना हो तो आपका ट्रांसफ़र अब नहीं होगा, यानी कि जबरन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गया। पहले आप देखते होंगे कि कहा गया था कि जबरन ट्रांसफ़र होगा, तो नहीं, ये सब बातें पीछे की सरकार में थी। अब जब से हमारे माननीय सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं तब से इन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। आसानी से कैसे आप ड्यूटी करिएगा ये देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार जब बनती है तो कुछ न कुछ ऐसा चीज़ में परिवर्तन हो जाता है कि जिसे आप थोड़ा असहज भी महसूस करिएगा। अब जैसे देखिए, मेडिकल आपका बंद हो गया। जब तक नीतीश कुमार जी थे तब तक मेडिकल आपका चालू था। अब नीतीश कुमार जी के नहीं रहने से बिहार के सभी कोटि के शिक्षक, चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हों, चाहे BPSC के माध्यम से शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, नए हों पुराने हों, सभी का बंद हो जाएगा। मेडिकल जो है वो सभी का बंद हो जाएगा, समझ गए। सभी को कैशलेस इलाज का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद आपका HR जो है सभी का, नए हो या पुराने हो, स्थानीय निकाय के भी शिक्षक अगर आप हैं, सभी का HR बंद हो जाएगा। क्योंकि सभी को ट्रांसफ़र अपने घर में ही मिल रहा है तो फिर HR देने की ज़रूरत क्या है? सरकार ऐसा सोच रही है। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो जितने भी शिक्षक हैं, साथी हैं, वो पूरा वीडियो को देखिए और उसके बाद कमेंट करिए। बाद में ये लिखते हैं कि ये चीज़ के बारे में आपने जानकारी नहीं दिया, जबकि वो चीज़ की जानकारी वहाँ होती है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि TRE 1 रहें या TRE 2 रहें या TRE 3 रहें, सबका ट्रांसफ़र होगा। विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के संबंध में अभी हम नहीं कह रहे हैं कि उनका अभी क्या होगा, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये इसका इन लोगों का भी जो अभी ट्रांसफ़र ले लिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिए या फिर किसी अन्य कारण से ट्रांसफ़र ले लिए हैं, अगर वो भी अभी ट्रांसफ़र चाहेंगे ना तो उनको भी ट्रांसफ़र होगा, उनको भी ट्रांसफ़र होगा, समझ गए। हाँ, इस ट्रांसफ़र के बाद, अभी जो ट्रांसफ़र होगा, इस ट्रांसफ़र के बाद आपको 3 साल रहना फिर होगा। इस
ट्रांसफ़र के बाद आपको 3 साल उसी विद्यालय में रहना होगा। समझ गए ना? तो इसलिए आपको सोच समझ के ट्रांसफ़र लीजिएगा, और क्योंकि 3 साल आपको वहाँ रहना है। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, नए पुराने सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ करके सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसके लिए देखिए स्थानीय निकाय के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। अब कैसे होगा? तो पहले इनका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, इसके बाद ही होगा। जब फिर 1 to 5 से 6 to 8 में आएंगे तो स्वाभाविक है कि प्रखंड शिक्षक होंगे, तो प्रखंड के आसपास कहीं भी ट्रांसफ़र होगा। और ये जब आप घर में ऑलरेडी हैं तो फिर आप ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? और हाँ, वो विद्यालय अगर बदलना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अगर पंचायत शिक्षक हैं तो पंचायत के विद्यालय को बदलिए, प्रखंड शिक्षक है तो प्रखंड में किसी भी विद्यालय में आप जाइए। एक साथ ही इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर स्थानीय निकाय के शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, हम अगर नहीं लेंगे ट्रांसफ़र तो भी क्या हम लोगों का HR कटेगा? तो देखिए, HR कटने के लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है। समझ गया? HR लेने के लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जब आप घर के पास रह ही रहे हैं तो फिर हम आपको HR क्यों दें? सरकार ये कह रही है कि जब आप घर के पास रह रहे हैं तो हम आपको HR क्यों दें? समझ गए? पहले की जो सरकार थी तो घर के पास या घर में ही रह रहे थे तो भी पैसा दे रही थी। लेकिन अब देखिए, नई सरकार जब बनती है कुछ नए नए नियम भी आते हैं, नए नियम लागू होता है, नया नियम बनता है। तो अब इस सरकार का कहना है कि हम घर में रह रहे लोगों को HR हम नहीं देंगे। आप घर से दूर रहिएगा HR देंगे, आप स्कूल से 20 किलोमीटर के आसपास आप रहिएगा तो हम आपको HR नहीं देंगे। समझ गए? ये सरकार अभी ऐसा कह रही है। तो आप ट्रांसफ़र लीजिए चाहे ट्रांसफ़र नहीं लीजिए। अगर आपका, इसीलिए तो प्रोफाइल क्यों अपडेट करवाया जा रहा है? प्रोफाइल अपडेट क्यों करवाया जा रहा है? प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल वहाँ पर नहीं है, सारा कुछ है वहाँ। आप ही का प्रोफाइल क्यों अपडेट करवाया जा रहा है? इसके पीछे का कारण जानिएगा, क्योंकि आपका HR बंद होने वाला है। आपका HR बंद होने वाला है। आप जैसे देखिए कि इनका HR नहीं बंद होगा। मान लिया जाए कि कोई अत्री का शिक्षक है, मैं गया जिला के बात कर रहा हूँ, कोई अत्री का शिक्षक है और वो बजरीगंज में काम कर रहा है, और बजरीगंज से उसके स्कूल से उसके घर तक की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है, तो उनका HR बंद नहीं होगा। भले ही वो नया मकान बना करके बाज़ार में रह रही है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर वो अस्थाई पता और पत्राचार का पता घर का डाले हुए हैं तो उनको HR मिलेगा ही, ना का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आपका घर उसी पंचायत में है या उसी प्रखंड में है, स्कूल भी आपका उसी प्रखंड में है, तो आप कहाँ से जाइएगा? पत्राचार का पता कैसा कर दीजिएगा? गया कर दीजिएगा कि गया से हम आते हैं, तो नहीं मिलेगा आपको। आपका जहाँ मेन नियुक्ति का जो हुआ है उसके आधार पर आपको HR बनेगा और HR कटेगा। समझ गए? तो जो कम से कम 20 किलोमीटर से ऊपर वाले का HR बंद नहीं होगा, और 20 किलोमीटर के अंदर के जो शिक्षक हैं उन सभी का HR बंद होगा। ये तो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी खुला हुआ है, इसका लाभ उठाइए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।